हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि एसएससी सीपीओ के आंसर की आ गई है। और हम लोगों ने बोला था कि अगर आप लोग चाहते हैं एनालिसिस या फिर कोई भी चाहता है कि और भी लोगों का भला हो, वो 50 क्वेश्चन जो आपकी शिफ्ट में आए थे वो और लोगों को पता चले, तो भाई इतना अच्छा रिस्पांस आया, पता ही नहीं था। अभी एक ने मेल किया हुआ है और उन्होंने अपनी आंसर की पूरी भेज दी है। उनके कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत, ये उन्होंने बताने से मना किया हुआ है। उन्होंने बोला कि बस ना नाम बताइएगा और ना ही ये बताइएगा कि कौन है हम, बाकी आप 50 क्वेश्चन लोगों को दिखा दीजिए। तो चलिए, बाकी बड़ी गोपनीयता के साथ आपको असली आंसर दिखाते हैं। ये किसी एक शिफ्ट के होंगे खास, ऐसी बहुत सारी शिफ्ट हुई होंगी तो उनमें बहुत सारे एग्जाम हुए होंगे, ऐसे मतलब 50-50 करके बहुत सारे क्वेश्चन रहे होंगे। चलिए, आपको ये केवल जी और जीएस के बारे में आपको दिखाते, जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के आए थे। 50 क्वेश्चन है, 50 पढ़ेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएंगे। अगर आप नेक्स्ट सीपीओ का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको काम ज़रूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते थे, लेकिन इसमें केवल इंग्लिश में ही लिखा हुआ है। मतलब ये हिंदी वर्जन है लेकिन इसमें इंग्लिश में एग्जाम दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एट इट्स। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइजिकल रिफॉर्म्स, फाइजिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल रिफॉर्म। सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। जिसने नहीं पढ़ा है, तुक्का लगाने वाला तो अलग ही होता है, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर है फाइजिकल पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उन्हें खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बोलेंगे हम विलोड़न गरीब। सामान्य गरीब नहीं होते हैं, स्थायी गरीब नहीं होते, कदाचित गरीब नहीं होते, उनको बोलेंगे हम विलोड़न गरीब। अब ये दिया है 30 जून 2020 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। एक्चुअली में ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इसमें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन हो जो एक टाइम पीरियड दे दिया हो कि इस टाइम तक, क्योंकि जून के बाद तो शायद ही कोई चेंज हुआ है। जून के बाद कोई नहीं चेंज हुआ है। जो चेंजमेंट आया था 2019 में, जब दोबारा से गवर्नमेंट रिफॉर्म हुई थी, तो बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों को जो अलग अलग उनको जगह दे दी गई थी कि आपको ये प्रभार दिया जा रहा है, आपको ये दिया जा रहा है, तो वहाँ पे चेंज हुआ था। जबकि ये सेम ऐसे गुजरात के मुख्यमंत्री वो आपको केवल कंफ्यूज कर रहा है। तो इसका आंसर जो है वो है, देखिए नीतीश कुमार जो हैं वो अपने बिहार के हैं, और आपको सीधे देखना नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं, प्रमोद सावंत याद नहीं कहाँ के हैं, विजय भाई रूपाणी ये आपके गुजरात के हैं, अभी भी हैं। और इनके पहले आनंदीबेन पटेल थी, और उनके पहले आपको पता होंगे जो वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री हैं वो सीएम थे गुजरात के। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 33 फाइलों की पहली वी, देखिए वी वर्गीकृत या वर्गीकृत, इन सब चीज़ों को एक साथ लेकर वी वर्गीकृत लॉट को 4 दिसंबर, अब आपसे सन पूछा गया है, को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखाकार को सौंपा गया था। तो ये आपको मतलब इसमें भाई कन्फ्यूजन है कि 15 दिया, 14 दिया है, फिर 19, 18, 14, 15। अब या तो आपने मूवी वगैरह देखी हो इस पर तो आपको याद होगा, या फिर आपने बहुत अच्छे से उस चीज़ को पढ़ा हुआ हो, या फिर आपका एक इंटरेस्ट हो कि नहीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमको बहुत सारा पता है। तो ये याद रखिए कि 14 में गवर्नमेंट बनी थी, तो 1 साल बाद उन्होंने तुरंत इस चीज़ का काम किया था, तो 2015 यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला है, लैंग्वेजेस लाइक नैशी, अपातानी एंड बोकार आर वाइडली स्पोकन इन। अब ये देखिए, नागालैंड में बोली जाती है कि मिज़ोरम में बोली जाती है कि असम में बोली जाती है। एक्चुअली में जैसे जो आपको बोकार और अपातानी ये नाम लग रहे हैं, तो बोकार जो सुनेगा तो वो नागालैंड या असम लगा सकता है, लेकिन जो आप दूसरा वाला पढ़ेंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश अपने आप से, जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना तो आपको समझ में आता है। जो 4th ऑप्शन इसका अरुणाचल प्रदेश सही है। अगला ऑप्शन है, खालिस्तान ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों से ऊसर मतलब आकर्षित पड़ी हुई है। ऊसर का मतलब होता है जिसमें कोई भी खेती वगैरह नहीं हो रही। तो ऐसी भूमि है जो 5 से अधिक सालों से ऊसर पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लगाया जा सकता है। तो ऐसी जो फसल है या भूमि है, माफ़ करिएगा, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, स्थायी चारागाह नहीं कह सकते। स्थायी चारागाह वो होता है जहाँ पर गाय भैंस बकरी या फिर मतलब हरी घास होती है, वहाँ पर मतलब चरते रहते हैं, वो चारागाह होता है। वन भूमि क्या होती है? जहाँ पर वन होते हैं, बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, वो वन भूमि होती है। वर्तमान में बंजर होता है, मतलब अभी वो बंजर है, लेकिन वो मतलब उसका ना पहले से खेती हुई है ना आगे कोई खेती हो सकती है। लेकिन ऐसी भूमि जिसको हम वापस से काम में ला सकते हैं, तो
सही ऑप्शन होगा खेतियों की बंजर भूमि। देखिए कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जो आपकी बिल्कुल ही जैसा कि पार्ट है जनरल नॉलेज का, तो आपके जनरल नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए, मतलब इतने सारे ऑप्शन दिए, तो यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। पहला डिजिट अगर आपको याद है, देखिए इसमें अगर आपने पढ़ा हुआ है तब तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आपको लास्ट के 3 डिजिट जो है 702 ये कॉमन दिए गए हैं। तो अगर आपने लास्ट के डिजिट से पढ़ा है तो पक्का ही आप भूलेंगे। लेकिन अब इसमें सीधे ऑप्शन है 3702 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसमें कोई तुक्का उक्का सीधे चल भी नहीं सकता। अब लोकसभा के 552 सदस्यों में से खालिस्तान सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें एक ने बोला था कि 550 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2 दूसरे के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 530 दिया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हैं, अभी इनमें भी सुधार होगा, ये भी ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं कि जो इन्होंने फाइनल आंसर की दे दी है तो वो मान्य हो गया, अभी फाइनल नहीं है, अभी एक बार लोगों का सुधार होगा तो उससे भी पता चलेगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी होता है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं से होकर होने वाली विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालन कहा जाता है। ये तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, तापमान में कमी के साथ घटता है, या तापमान पर निर्भर नहीं करता, तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन सही है, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। अगला ऑप्शन है, भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विदेश में दूसरी लंबी दीवार है खालिस्तान के किले में है, चित्तौड़गढ़, कांगड़ा, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो इसका आंसर दिया हुआ है कुंभलगढ़। अगला दिया, देखिए इसमें हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जनरल नॉलेज से, हर तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें केवल नाम होता है कि जनरल नॉलेज और जीए। इसमें सीपीओ में तो 50 क्वेश्चन है उनके पास भरपूर, मतलब हर चीज़ की मात्रा की। ज्योग्राफी से भी 6 क्वेश्चन डाल दो, हिस्ट्री से भी 6 डाल दो, लगभग 12-48 ऐसे तो क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खालिस्तान की शुरुआत की जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि इसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए इसकी शक्ति भारतीय राज्यों से अधिक थी। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर है सर्वोच्चता की नीति, यानी कि लॉर्ड ने सर्वोच्चता की नीति की शुरुआत की थी। अब आगे 30 जून 2020। देखिए एक्चुअली ये भी सीन हो सकता है कि 30 जून 2020 तक ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 30 जून तक का ही करंट अफेयर पूछ रहे हूँ, इसलिए इन्होंने 30 जून 2020 एक लगा चीज़, मतलब एक दे रखा है। पुराने जो हमने क्वेश्चन दिखाया कोई गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में बात हुई तो वो भी 30 जून तक ही बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 30 जून 2020 तक महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी। आनंदीबेन पटेल नहीं है, बाकी हेपतुल्ला भी नहीं है, आचार्य देवव्रत भी नहीं है। तो ये तो सरल क्वेश्चन था। ये तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहते हैं, इतना सब बवाल चलता रहता है, तो सब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, पता चल जाते हैं। अब अगला है, देखिए जैसे कि हिंदी पीडीएफ है, लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश में ही है। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स? देखिए फिजिक्स इन्होंने दे दिया है तो बहुत ही सिंपल हो ही गया है, सर सीवी रमन। मतलब ये वेंकट रमन उनका ही नाम है, सर सीवी रमन उनको बोलते हैं। उन्होंने वो सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जिससे वो म्यूज़िक बजा रहे थे और पेड़ पौधे भी झूम रहे थे। तो ये सब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नॉर्मल है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम महारत्न दर्जे के अंतर्गत आता है? किसको मतलब महारत्न मानते हैं? तो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, अब केवल जो इनके आंसर किए हैं अकॉर्डिंग सही आंसर है वो आपको बताते जाएंगे। द सब्सटेंस एंड द शेडो किसकी आत्मकथा है? मतलब दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार को तो आप जानते ही होंगे। ऋत्विक भट्टाचार्य, ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल में से स्किल से जुड़े हुए हैं। स्क्वैश। ONGC खालिस्तान भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल तथा प्राकृतिक गैस नियम की एक सहायक कंपनी है, विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की। अब देखिए इसमें ऑप्शन कैसे, विशेष, विनेश, विघ्नेश, विदेश। मतलब ये सब तो सिंपल है कि विशेष नहीं है, विनेश नहीं है, विघ्नेश नहीं है, विदेश है। तो कुछ चीज़ें कहीं पे आपको पढ़ना नहीं है, कहीं पे आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करिए और सही आंसर पता कर लीजिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में खालिस्तान के जल का उपयोग बहुत होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, यहाँ पर कोई आपको मतलब खास नदियाँ नहीं मिलेंगी, पंजाब को छोड़ दें अगर। राजस्थान में क्या है, झील है, वहाँ पर जो है भूमिगत जल पर ही डिपेंड रहते हैं, क्योंकि वर्षा का जो जल होता है हम उसको सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। वो एक्चुअली वहाँ पर ज़्यादा रेत है, समुद्र का कोई सीन है नहीं वहाँ पर। और नदी पंजाब और हरियाणा को छोड़कर आपको राजस्थान में तो नदी मिलने नहीं वाली। तो ये देखिए भूमिगत जल,
तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक है, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, दिमाग है, तो आप इसको खट्टे से कर लेंगे। अब देखिए 30 जून 2020, फिर से वही बात है कि 30 जून 2020 को इन्होंने टारगेट कर रखा है कि इन्होंने जून तक का ही करंट अफेयर पूछा है शायद, तो इसलिए ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 30 जून 2020 तक कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय भारत के किस कैबिनेट मंत्री के पास था? तो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय आपको पता है निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी वित्त मंत्री भी हैं। नाभिकीय झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होती है जो खालिस्तान जगत के अंतर्गत आते हैं। कवक, प्लांटी, मोनेरा, एनिमेलिया, मोनेरा। तो बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसमें हर चीज़ से क्वेश्चन आते हैं, पूरी साइंस आती है। सकेवा के किरात खम्बुराई द्वारा समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। अब ये कहाँ के लोग मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम। तो वैसे भी आपको हर राज्य का उनके क्या जीआई टैग हैं, क्या उनका नृत्य है, ये सब तो आपको पढ़ लेना चाहिए कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी भी एग्ज़ाम यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए। देखिए हिंदी का है लेकिन इंग्लिश में दिया हुआ है, एज ऑन 30 जून 2020। फिर वही है, हरसिमरत कौर बादल वाज द इंडियन चीफ मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ। देखिए अभी जब ये किसान वाला बवाल शुरू हुआ है, हालांकि ये एग्ज़ाम जो हुआ होगा तो ये कृषि बिल के पहले ही हुआ होगा जहाँ तक उम्मीद है हमें, तो उस टाइम उन्होंने इस्तीफ़ा शायद नहीं दिया था। वर्तमान में भारत में जो क्या बोलेंगे उसको, हाँ, कृषि मंत्रालय वाला जो प्रभार है वो संभाल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर इस टाइम। तो किसानों का प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है, दिल्ली की तरफ वो कूच कर रहे हैं। तो उसके पहले थे हरसिमरत कौर बादल, जो कि पंजाब से या हरियाणा से हैं, इतना क्लियर नहीं पता है, दोनों में से एक जगह से हैं। तो उनके पास पहले ये चार्ज था, लेकिन उन्होंने कृषि बिल के विरोध में उन्होंने शुरुआत में ही सबसे पहले उन्होंने विरोध किया, तो उन्होंने उसके विरोध में ही इस्तीफ़ा सौंप दिया, जिसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर को उन कृषि मंत्री बना दिया गया। तो ये वही चीज़ें हैं कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आराम से निकाल आएंगे। अब यह है, किसी का नाम भरना है। को दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। 1929 के बाद है लाहौर शहर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अध्यक्ष के रूप में। तो देखिए कांग्रेस का जो सीन है कि उनका परंपरागत पारिवारिक माहौल कहाँ से चला आ रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस नहीं चुने जा सकते, वल्लभ भाई पटेल का कोई सीन नहीं, लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत बाद में आए, तो जवाहरलाल नेहरू। बस इसमें तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इंग्लिश में ही है। ये लॉ निकालना को बॉयल का है कि डाल्टन का है कि फराडे का है कि राउल्ट का है, तो पढ़ते ही पढ़ते आपको सीधे पता चल जाएगा। स्टेट्स दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर आ गया, बस सीधे राउल्ट है, फराडे है नहीं, डाल्टन है नहीं, बॉयल है नहीं, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा अपनी सुविधा के लिए। ये PDF तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ PDF दे देंगे तो बवाल भी हो जाएगा। ये जो भी है वीडियो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अब विद्युत चुम्बकीय प्रणाली की खोज और समझ प्रयोगों की एक दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे खालिस्तान द्वारा किया गया था। प्लैंक और फर्मी नहीं है, रदरफोर्ड नहीं है, आइंस्टीन नहीं है, फैराडे और हेनरी हैं। ठीक है, आइंस्टीन तो आपको सबको दुनिया को पता ही बराबर है MC², रदरफोर्ड नहीं है, दिया नहीं है, प्लैंक और फर्मी के यहाँ कोई सीन नहीं। जहाँ चुम्बकीय प्रणाली की बात आती है, फैराडे का नियम आता है, हेनरी का नियम आता है, तो उन्हीं लोगों ने खोज करी, इसलिए उनके नाम पर ही। सिंपल कुछ चीज़ें बिल्कुल बेसिक है, इंटर वाली हैं। गैल्वेनिक सेल की अधिकतम कार्यशीलता प्राप्त करने के लिए आवेश को खालिस्तान से गुजरना पड़ता है, प्रतिलोमित से, उत्क्रमणीय से। रिवर्स होता है गैल्वेनिक सेल, तब रिवर्स आवेश से गुजरना पड़ता है। मिट्टी में डेटरी टिवोरस मलबे का छोटे कणों में तोड़ता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए तोड़ता है, पहली बात जब तोड़ेंगे तो खनिजीकरण नहीं है, अपचय नहीं है, अपचय दूसरे निश्चालन भी नहीं है। निश्चालन मतलब किसी को छीलना या अलग करना। अपचय क्या होता है? अपचयन होना, वो धीरे धीरे जैसे कि कोई एक बड़ी चीज़ रखी है, वो कुछ टाइम बाद घटती जाएगी, ख़राब होती जाएगी, लेकिन वो क्या है कि छोटे छोटे कणों में तोड़ना, विखंडन। सीधी बात है, कुछ बेसिक चीज़ें दिमाग में लगाइए तो आपको मिल जाएगा। अभी देखिए फिर इंग्लिश में दिया हुआ है, जयप्रकाश नारायण वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लोकनायक। ये पुराना क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि लोकनायक की उपाधि किसको दी मिली है? जयप्रकाश नारायण, जिनको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या पॉलिटिक्स वगैरह देखते हैं तो JP नारायण जिनको खास तरीके से बोला जाता है। आपके अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? ये तो अफगानिस्तान और भारत की सीमा आपको पता है कि बहुत
लिमिटेड है, बहुत छोटी है। अगर आपने मूवी वगैरह देखी तो उसमें भी दिखाया जाता है कि सिम बहुत बड़ी नहीं है, या आपने खुफिया मूवी देखी हो बहुत सारी, मतलब कोई नाम नहीं है ऐसे एजेंट वाली, तो उसमें दिखाते हैं कि 100 किलोमीटर का एरिया है। तो ये तो बहुत कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था। 575, 755, 601, 106, 106 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगले विश्वनाथ आनंद, आनंद का नाम आया किस खेल से जुड़े हैं, मतलब आंख बंद करके आप कर सकते हैं। क्रिकेट है नहीं, कबड्डी है नहीं, फुटबॉल नहीं, शतरंज, बाकी के आपको नाम देखने की जरूरत ही नहीं है। हल्लीसक मूल रूप से खालिस्तान का समूह नृत्य। देखिए पहले आपको बता चुके हैं कि ये जितने भी स्टेट हैं इनका जीआई टैग पढ़ लीजिए। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ का कौन सा नृत्य है, कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से मुख्यमंत्री हैं, कौन पहले मुख्यमंत्री थे या कोई महिला पहली रही हैं, कौन राज्यपाल हैं, तो ये सब, या कब स्थापित हुआ। स्थापित होना तो उतना फिर भी कम पूछा जाता है। जीआई टैग पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब देखिए ये नृत्य वाले हैं तो ये जीआई टैग के अंदर ही आता है, या जीआई टैग के अंदर नहीं आता तब जीआई टैग पढ़ेंगे तो नृत्य भी आप पढ़ लेंगे। तो हल्ली से लग मूल रूप से गुजरात का सामूहिक नृत्य है। ब्रिटिश ने साल में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया था। देखिए पहले उनका पंजाब पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर युद्ध किया जो हुआ था 1849 पे। हरियाणा हरिकेन नाम से प्रसिद्ध, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कभी भी न्यूज़पेपर होते हैं जो, या आप क्रिकेट के शौकीन है तो फिर भी आप न्यूज़पेपर का जो खेल जागरण पढ़ते ही होंगे। तो मतलब न्यूज़पेपर जो आता है तो उसमें कपिल देव के आगे कभी कभी लिखा रहता है हरियाणा हरिकेन। तो बहुत पहले ही से फेमस है ये नाम, तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कपिल देव ने वर्ष 1978 में टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत की थी। या तो अगर आपको पता हो कि 1978 में टेस्ट मैच किसने खेलना शुरू किया, या ये पता हो कि हरियाणा हरिकेन कौन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकाल आते हैं। जब एक परपोषी एंटीजन के संपर्क में आता है तो जीवित मृत रोगाणु या प्रोटीन के रूप में हो सकता है। तो परपोषी के शरीर में एंटीबॉडीज उत्पादित होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षण के रूप में जाना जाता है। ठोस पदार्थों को उनके संघटक कणों में उपस्थित क्रम विन्यास के आधार पर क्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 23 जून 2020 तक पूछा गया। भारतीय नौसेना के प्रमुख थे राकेश सिंह भदौरिया, नहीं। मनोज, नहीं। बिपिन रावत, नहीं। ये तो सीडीएस हैं। करमवीर सिंह, सीधे मतलब है। ये तो बचपन में हम लोग को ऐसे 3 क्वेश्चन पढ़ाए जाते थे कि एयरफोर्स का याद रख लो, और जो थल सेना उनके याद रखो, जल सेना उनके याद रखो, थल जल वायु के प्रमुख सब याद रखो। तो ये क्वेश्चन अभी भी हम लोग को परेशान करते हैं। निम्न में कौन सी कविता सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन होते हैं कि इन द फॉरेस्ट मतलब कौन सी नहीं लिखी गई या लिखी गई। और कविताएं वाले तो सरोजिनी नायडू के बारे में ये क्वेश्चन मतलब बहुत CHSL वगैरह में पूछा जाता है, MTS में पूछा जाता है कि यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। तो अब ये उनके बारे में थोड़ा डीप में पूछ लिया गया कि उनके द्वारा लिखी गई ये कविता नहीं लिखी गई है। तो आंसर है द बनियान ट्री। अगला क्वेश्चन है बाली यात्रा, जिसको शाब्दिक अर्थ है बाला की यात्रा, जो विशेष रूप से कहाँ मतलब खालिस्तान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वेलूर, गुड़गांव, कोच्चि, कटक। देखिए गुड़गांव साइड का जो सीन होता है तो यहाँ का, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या मतलब मध्य प्रदेश तक रहते हैं तो आपको नॉर्थ इंडिया के जो है न्यूज़ है वो आपको न्यूज़पेपर में मिलती रहती है। तो गुड़गांव के बारे में, नोएडा के बारे में मतलब गुड़गांव ऑप्शन दिया तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि ये है हो रहा है कि नहीं। अब बाली यात्रा जो है कटक में होती है। मणिपुर का एक स्वदेशी खेल सागौल कांजगेई वर्तमान खालिस्तान खेल के समान है, पोलो। फिर से इंग्लिश क्वेश्चन दिया है। नेम द हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड आल्सो इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दैट इज यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। देखिए मेडिकल में यूज़ हो रहा है, कैंसर सेल के लिए यूज़ हो रहा है, एक्सरे नहीं है। इनको ऑप्शन दिया हुआ है गामा रेज। अब क्या है भारत, और वो भी आपको समझिए न्यूक्लियर में है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए जिसने भी इतिहास पढ़ा है या जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ता है, पंचायती राज के बारे में पढ़ता है, तो 1951, 1952, 1950 ये टाइम जब इंडिया में बिल्कुल एक नई शुरुआत हो रही थी। तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं इतिहास, सब पुराना पढ़े, मतलब जब आज़ादी मिली उसके बाद का। तो आपको एक क्वेश्चन हमेशा ही कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये है 1951 में शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है, वस्तुतः अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में स्थान में प्रसारित होता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए एक जगह से स्टार्ट हो रहा है और कई जगह फैलता जा रहा है। अनुकूली विकास, अनुकूली विकिरण मतलब रेडिएशन, या समायोजी विकिरण, समायोजी विकास। जो तुक्का वाले होंगे तो वो समायोजी विकास को टिक कर देंगे, लेकिन
जब तक आप समायोजन वाला सीन नहीं है, जब तक आप अनुकूल नहीं होंगे तो तब तक आपका रेडिएशन नहीं होगा। मतलब अगर आपके लिए क्षेत्र का प्रभाव अनुकूल है तभी आप आगे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर है अनुकूलीय विकिरण। अब मोहम्मद गौरी को 1911 में एक खालिस्तान शासक ने हराया था। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आई थिंक पृथ्वीराज सिंह चौहान है, शायद चौहान लिखा हुआ है, चौहान वंश में हराया था तो 1191 में, सॉरी। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर आपको ये भी याद है कि मौर्य किस टाइम पे थे, चालुक्य किस टाइम पे थे, या सबका टाइम पीरियड याद है, तो भी आप इस क्वेश्चन को हिट कर लेंगे। अगला, किसानों का मित्र कहा जाने वाला। देखिए ये क्वेश्चन कक्षा 2, 3, 4, 5, 6 से बच्चे को पढ़ाया जाता है। किसानों का मित्र केंचुआ। बस टिड्डी होती नहीं, टिड्डी फसल को नुकसान पहुंचाती है। चूहा गेहूँ खा जाता है, वीड होती नहीं भाई। ये वीड मेरे को समझ में नहीं आ रही कौन वाली है। खैर क्वेश्चन पढ़ लेते। किसानों का मित्र कहा जाने वाला केंचुआ जटिल कार्बनिक पदार्थ के विघटन के साथ साथ मिट्टी के शीतलन में मदद करता है। जी इसका ऑप्शन केंचुआ। मैग्नीज का भंडार सुदूरवर्ती निम्नलिखित में किस राज्य में है? ओडिशा। अगला क्वेश्चन, फवाद मिर्जा इज एन इंडियन। फवाद होना चाहिए, फवाद है, चलिए कोई बात नहीं। फवाद मिर्जा इज एन इंडियन। कौन है ये? हु वॉज अवार्डेड इन द अर्जुन अवार्ड इन 2019। देखिए अर्जुन अवार्ड की बात है। अर्जुन अवार्ड ये 19 के हैं या 20 के हैं, जो भी अर्जुन अवार्ड। ये न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होता तो आपको याद होता। आपको बहुत से लोगों को याद होगा कि अर्जुन अवार्ड से विराट कोहली को सम्मानित किया गया, सॉरी रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया। लेकिन आपको ये नहीं याद होगा कि फवाद मिर्जा जो हैं वो किस लिए सम्मानित किए गए। तो ये राइडर है भाई, इनको सम्मानित किया गया है। अब फिर से बिरोर नृत्य। देखिए नृत्य से 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। अगर आपने नृत्य नहीं पढ़ा है तो बहुत नुकसान होगा आपका। तो 3 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। तो बिरोर नृत्य एक जनजातीय लोक नृत्य है झारखंड का। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं झामुमो के, अगर आपको याद हो, सोरेन। उन पे कुछ पुराने मतलब तरह तरह के कुछ आरोप भी लगाए गए हैं, महिलाओं ने लगाए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगला क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद वर्षों में भारत आए थे। ये तो भाई बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। 1950। इसमें 1905 इसलिए फेमस है कि बंग आंदोलन हुआ था। हमेशा पूछा जाता है। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1893 तो उनके 2 दशक इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। वो बैरिस्टर बनने के बाद एक्चुअली वापस आए थे। तो इंग्लैंड, फिर अफ्रीका। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 1905 बंग आंदोलन के लिए याद रखिए लड़। उसके बाद 1869 उनके जन्म का टाइम है 1915। ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला है, तीजन बाई को 2019 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कला, गायन, लोक। देखिए जब भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अपने तरह तरह के वीडियो डालते हैं कि किसको पद्म भूषण मिला, किसको भारत रत्न मिला, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को या वीडियो उसको बिल्कुल भी मत छोड़ा करिए। इससे बहुत ही बेसिक तरीके पे आप क्वेश्चन कर लेते हैं और आपको याद रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, समीकरण का एक सेट जिसमें इलेक्ट्रिक और चुंबकीय क्षेत्र, उनके स्रोत, आवेश तथा धारा घनत्व शामिल होते हैं, उन्हें किस समीकरण के रूप में जाना जाता है? देखिए न्यूटन असंभव, आइंस्टीन कोई मतलब ही नहीं है, बोर यहाँ है ही नहीं, एकमात्र ऑप्शन बचा मैक्सवेल। तो भाई इस तरह से ये जीए में सब कुछ शामिल कर दिया इन्होंने। आपको फिजिक्स भी मिल गई, मतलब साइंस में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको बेसिक तरीके से मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई मतलब नहीं है। आपको ध्यान देना है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये और कुछ बेसिक ज़रूरी वाले क्वेश्चन जैसे कि किसको किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुआ। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम लेकर, टाइम लग सकता है अगर आपने पढ़े नहीं, अगर आपने पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही हिट कर देंगे। कि जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री, अब उसमें नीतीश कुमार दिख रहा है, वो है नहीं, प्रमोद सावंत दिख रहा है, वो तो कतई नहीं है, और फिर एक अगला उड़ीसा के दिख रहे हैं। तो मतलब अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो कुछ क्वेश्चनों में तो आपको केवल 1 सेकंड का टाइम या मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम लगना है कि आपने गुजरात का मुख्यमंत्री देखा, विजय रूपाणी। इस तरह के क्वेश्चन है तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा अगर आपने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चनों को याद मत करिए, पढ़ते रहिए, एक दिन मेहनत आपकी सफल होगी। तो अगर आपको सेशन ठीक लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपके पास PDF हो
तो और भी आप सेंड कर सकते हैं, तो कुछ लोग का भला ही होगा। ऐसे 50-50 क्वेश्चन करके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, और छोटे बना देंगे या और बड़े बना देंगे और समझा देंगे। अगर आपको रीजनिंग, मैथ्स या इंग्लिश के भी चाहिए तो अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस सेशन में इतना ही, तब तक टाटा बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।